हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सॉकेट के थ्रू हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर को कैसे कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के बीच में यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन कैसे बिल्ड करके हम लोग मैसेज एक दूसरे को कैसे भेज सकते हैं। यानी कि जो क्लाइंट है वो सर्वर को कैसे मैसेज भेजेगा और जो सर्वर है वो क्लाइंट को कैसे मैसेज भेजेगा। ठीक है, इसमें हम लोग को कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे इंटरव्यू में हो सकता है आप लोग को पूछा जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग ऐसा कोई इंटरव्यू देने जाते हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का काम चलता हो, मतलब वो बनाने का काम चलता हो, तो वहाँ पे मे भी आप लोग को पूछा जा सकता है सॉकेट और सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फ्रेशर को ही पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस को नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोग को समझाने के लिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मेरे को समझाने में इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स वाला जो लेआउट है वो लेने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोग विंडोज़ में भी हो तो भी आप लोग को यहाँ पे टूल बार आ जाएगा। टूल बार में आप लोग को व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे लेआउट दिखेगा। लेआउट के अंदर आपको कॉलम 2 सिलेक्ट कर लेना है। तो इस पर क्लिक करते ही आपका जो कॉलम है वो दो भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है हम लोग क्लाइंट के लिए इस्तेमाल करेंगे और जो राइट साइड है वो सर्वर के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, और ये मैं डेस्कटॉप के अंदर करता हूँ। आप लोग को भी डेस्कटॉप के अंदर करना है सेव। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे ही क्यों सेव करना है। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट लिखता हूँ, क्लाइंट डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना है क्योंकि हम लोग जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी क्लिक करके जो है मैं चले जाता हूँ अपने यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको सर्वर नाम से, सर्वर डॉट जावा। तो यहाँ पे रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग को काम करना है कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पैकेज कौन सा होगा हमारा, तो सबसे पहला पैकेज होगा हमारा इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट स्टार। तो यहाँ पे डॉट नेट का जो भी पैकेजेस होंगे डॉट नेट फोल्डर के अंदर, तो उन सारे पैकेजेस को हम लोग को चाहिए। इसके लिए मैंने स्टार लगा दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार। तो यहाँ पे बच्चे लोग के साथ होता क्या है, तो यहाँ पे होता यह है कि बहुत सारे जन ऐसे सिखाते हैं कि मतलब पहले क्लाइंट को करवा देंगे या फिर सर्वर को करवा देंगे, उसके बाद दूसरा जो है करवाते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं करवाते। इसके लिए जो है आप लोग को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कौन सा चीज़ पहले आना चाहिए वो चीज़ समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं लाइन टू लाइन आप लोग को बताते जाऊँगा किसके बाद क्या करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये सब एप्लीकेशन में आप लोग को दोनों तरफ है ना बराबर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए जो है आप लोग को दोनों एक साथ कोडिंग करना आवश्यकता है, मतलब कि ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी बेसिक सा आप लोग को जावा कोड लिखना है, यानी कि क्लास बनाना है, पब्लिक क्लास, और आप लोग ने जो प्रोग्राम का नाम दिया है वो, यानी कि मैंने यहाँ पे क्लाइंट दिया है तो क्लाइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये लिखते थे आप लोग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मेन फंक्शन आप लोग का आता है, और ये अरे आप लोग का ऑप्शनल है, आप लोग आर्ग्यूमेंट के आगे लगाओ या स्ट्रिंग के आगे लगाओ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे ये बॉयलर प्लेट कोड जो होता है जावा का वो रेडी है। तो इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्लाइंट की जगह आपको लिखना रहेगा सर्वर, क्योंकि आपको जावा में पता है कि आपका जो क्लास नेम है वो आप लोग का फाइल का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये काम हो गया। अभी आप लोग को कनेक्ट करना है। सबसे पहले कनेक्शन को करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जाना है अपने क्लाइंट वाले फाइल में, और यहाँ पे लिखेंगे सॉकेट,
और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने सॉकेट नाम से ही बनाया है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं सॉकेट इक्वल टू न्यू सॉकेट, और यहाँ पे आपको सबसे पहला देना है लोकल होस्ट, और दूसरा जो पैरामीटर रहेगा आपका, कोई भी आप लोग पोर्ट नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 6666 दे देता हूँ, आप लोग कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। और यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है, यानी कि आपका क्लाइंट साइड में इतना ही है। ठीक है, अभी कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको सर्वर सॉकेट लिखना पड़ता है, सर्वर सॉकेट, और यहाँ पे आप लोग एक ऑब्जेक्ट बना ले। फॉर एग्जांपल मैंने SS यहाँ पे एक बना लिया है, और न्यू सर्वर सॉकेट आपका क्लास होता है, उसको यहाँ पे लिख लेना है और ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको पास कर देना है आपका पोर्ट जो भी आपने दिया है। मैंने यहाँ पे दिया है 6666, आप लोग कोई भी नंबर दे सकते हैं, रैंडम 4 नंबर कोई भी दे दो आप लोग। ठीक है, लेकिन याद रखना जो यहाँ पे क्लाइंट में दोगे वही आपको यहाँ पे सर्वर में देना है। ठीक है, नहीं तो आपका काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको सॉकेट ऑब्जेक्ट बनाना है एक, तो सॉकेट S इक्वल टू न्यू सॉकेट। ओके, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो SS ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, डॉट यहाँ पे एक फंक्शन है एक्सेप्ट करके, तो यहाँ पे एक्सेप्ट ये फंक्शन क्या करेगा कि इस पोर्ट से, यानी कि ये जो 666 पोर्ट है, यहाँ से जो भी चीज़ आ रहा है वो सारा चीज़ कहाँ पे जाएगा, इस S के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये S के अंदर हम लोग स्टोर करेंगे। मतलब सबसे पहला तो जाएगा ये सर्वर सॉकेट यानी कि SS के अंदर, और हम लोग क्या कर रहे हैं, SS के अंदर जो चीज़ एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सेप्ट हो रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं हम लोग S वेरिएबल के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लो ये कनेक्ट हो गया, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे जैसे कनेक्ट होता है हम लोग एक आउटपुट देंगे, system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्टेड। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बस इतना सा ही है आप लोग को कनेक्शन के लिए, बस यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखना है, 3 लाइन नहीं, यहाँ पे 2 लाइन का ही कोड लिखना है। ये तो आउटपुट के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ही लाइन लिखना है। ठीक है, तो ये इतना सा करने में आप लोग की हालत ख़राब हो जाती है, मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड के साथ भी यही हुआ है, वो रिसेंटली इंटरव्यू दिया, उसको बोला गया कि सर ये सॉकेट का इस्तेमाल करके एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाओ जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे, मतलब मैसेज क्लाइंट से भेजे तो सर्वर में पहुंचे और सर्वर से भेजे तो क्लाइंट में पहुंचे। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे रन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग के पास टर्मिनल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मैक यूज़र हो तो टर्मिनल होगा, अगर आप मैक यूज़र नहीं हो तो आप लोग को कमांड प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ दोनों साइड। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने आप लोग को बताया था डेस्कटॉप में क्यों, तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है CD डेस्कटॉप और एंटर करना है, और यहाँ पे भी आप लोग को क्या करना है, CD डेस्कटॉप और एंटर। तो अभी क्या हुआ, ठीक है, हम लोग अभी करेंट डायरेक्टरी कहाँ पे है, डेस्कटॉप में है। इसके लिए CD जो है, CD का फुल फॉर्म होता है करेंट डायरेक्टरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो ये लिनक्स में बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो CD है करेंट डायरेक्टरी होता है। अगर आप कंप्यूटर बोल रहा हूँ, विंडोज़ में हो, तो आप अगर अभी dir करके मारोगे एंटर, जैसे dir करके एंटर मारोगे तो आपके सामने बहुत सारे फोल्डर्स आएंगे। तो वो कहाँ से होंगे, जो भी डेस्कटॉप में आप लोग का फोल्डर स्टोर होगा वो सारे चीज़ आपका डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिनक्स या मैक में है तो आपको ls टाइप करना है, और यहाँ पे ls का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे आ चुका है, ये सारा मेरे डेस्कटॉप के अंदर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर। और अभी रन करने की बारी है, तो रन करने से पहले आपको पहले प्रोग्राम को है ना कंपाइल करना पड़ेगा। तो मेरा डेस्कटॉप के बाहर ही है, अगर अंदर होता तो आप क्या करते हैं, CD लिखते हैं और फोल्डर का नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर एंटर करते हैं तो आप लोग एंटर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा बाहर ही है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जावा सी क्लाइंट डॉट जावा।
अभी मेरा जो है क्लाइंट का कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे एरर दिया है। तो एरर क्या बता रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। तो ये यहाँ पे अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे भी सर्वर में भी रन करूँ तो भी एरर देगा। तो यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के रखा है आप लोग को समझाने के लिए। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये एरर होगा क्यों और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम लोग को जाना है और ये जो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, बेसिकली वो बोल रहा है जावा कंपाइलर कि हो सकता है कि आप लोग जब कनेक्ट करें सर्वर को, क्लाइंट को सर्वर से, तो हो सकता है कि आप लोग का कुछ एरर जनरेट करे, ठीक है, कुछ इनपुट आउटपुट का एरर आए। तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थ्रोस इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ओके। तो इससे आप लोग का एरर चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और मैंने अभी क्लाइंट का जो है सॉल्व किया है, तो यहाँ पे क्लाइंट का ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइल करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं हमको जो है कोई एरर नहीं मिला है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसे ट्राई कैच ब्लॉक में डाल सकते हैं। तो जो सर्वर वाला कोड है यहाँ पे मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राई डाला, अभी यहाँ पे मैं कैच लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ एक्सेप्शन और ई, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहाँ पे मैं एक कस्टम मैसेज दे देता हूँ system.out.println और यहाँ लिख देता हूँ एरर इन सर्वर, ठीक है। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हैं। और ट्राई के अंदर क्या लिखना है, तो ये जो कोड है आपका इसको कट करना है और ट्राई के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये यहाँ पे, ठीक है, ये पेस्ट कर देना है और सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है एरर हट चुका है। अभी मैं दोनों को वापस रन करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे मैं जावा सी और यहाँ पे हम लोग का नाम है client.java, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज़ करेंगे जावा सी server.java, ठीक है। अभी कंपाइल हो गया, अब दोनों में एरर नहीं आया, कंपाइल हो गया। अभी एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपका जो है सर्वर वाला कोड रन होगा, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे तो आपको एरर देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं जावा क्लाइंट इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को एक्सेप्शन थ्रो किया, ठीक है। हम लोग ने कोई कस्टम एक्सेप्शन नहीं दिया था, इसके लिए यहाँ पे हम लोग को थ्रो किया है, ओके। अगर हम लोग ने कस्टम दिया था तो वो मैसेज शो करता, लेकिन हम लोग ने कस्टम नहीं दिया, इसके लिए ये मैसेज शो किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपका सर्वर वाला कोड रन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा सर्वर, एंटर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी कि ये हम लोग का कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से कनेक्शन के लिए भेज दिया, लेकिन कनेक्ट कब होगा, जब हम लोग क्लाइंट को रन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रन करता हूँ जावा क्लाइंट। अब जैसे मैंने क्लाइंट को रन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड मैसेज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि जावा ये जो क्लाइंट है सर्वर से कनेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये कनेक्ट होने के बाद ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है कि मैसेज भेजना है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ने कनेक्शन देख लिया। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट से जो है सर्वर की तरफ मैसेज भेजेंगे, ओके। तो वो कैसे किया जाए, तो उसको करने का सिंपल सा तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को एक क्लास मिलता है प्रिंट राइटर का। तो प्रिंट राइटर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे PR करके, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, प्रिंट राइटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे एक कुछ ये इनपुट आउटपुट लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने सॉकेट बनाया है और सॉकेट के अंदर से हम लोग कुछ भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे गेट आउटपुट स्ट्रीम करके मेथड है, जिससे हम लोग के सॉकेट के अंदर जो चीज़ रहेगा वो हम लोग को सेंड कर सकते हैं, यानी कि वो पैकेज हम लोग सेंड कर सकते हैं। लेकिन उसको रीड भी करना रहेगा, तो रीड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बफर्ड रीडर का।
बफर रीडर, और यहाँ पे br करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे न्यू बफर्ड रीडर। ठीक है, तो ये आप लोग को लिख लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। और ये कहाँ से हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, तो हमारे कंसोल से, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से। उसके लिए आप लोग को system.in लिखना रहेगा। तो यहाँ से हम लोग का इनपुट आ चुका है, br के अंदर स्टोर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो pr ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ से हम लोग जो है प्रिंट ln कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे है, तो br के अंदर है, तो यहाँ से हम लोग रीड कर लेंगे उस लाइन को। तो इस मेथड से हम लोग लाइन को रीड करेंगे और जैसे ही हम लोग का pr के अंदर स्टोर हो चुका है हमारा जो मैसेज है, उसके बाद हम लोग pr को फ्लश कर देंगे, यानी कि उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया, यहाँ से हम लोग ने मैसेज को भेज दिया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये रन होगा, कनेक्शन हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले pr ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पे pr के अंदर सॉकेट के अंदर से जो चीज़ भी जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ से हम लोग सॉकेट के थ्रू हम लोग भेजेंगे। ठीक है, तो भेजने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम लोग का काम क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ से इनपुट लेंगे और इनपुट हमारा स्टोर हो जाएगा br के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनना, इनपुट हम लोग लेंगे कंसोल के अंदर से, टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर से, और वो चीज़ स्टोर हो जाएगा br के अंदर। और br के अंदर स्टोर होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, pr.println। तो यहाँ पे pr के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो br के अंदर हम लोग कुछ भी आ रहा है तो उसको रीड करके pr के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली br के अंदर जो है वो pr के अंदर अभी स्टोर हो चुका है और हम लोग उसे सॉकेट के थ्रू, आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू, सॉकेट के अंदर से आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम लोग बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, इस पैकेट को बाहर भेज रहे हैं। जो भी सर्वर इसे कैप्चर करेगा इस सर्वर के थ्रू, वो यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने भेज तो दिया, लेकिन सर्वर के पास वो पहुंचेगा नहीं। सर्वर के पास पहुंचेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उस मैसेज को स्टोर नहीं कर रहे हैं, गेट नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मैसेज को यहाँ पे गेट करेंगे। सबसे पहला काम ये करना है, और गेट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, in करके मैं बना लेता हूं, न्यू, फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, तो ये बनाने के बाद आपने जो सॉकेट का वेरिएबल बनाया था यानी कि s, तो यहाँ पे भी सेम चीज आपको सॉकेट के थ्रू ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉकेट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मतलब कि सॉकेट के फॉर्म में आ रहा है, तो आपको सॉकेट के फॉर्म में ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है, गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग को इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आप लोग को मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे in वेरिएबल के अंदर जो सॉकेट का मैसेज है वो तो आ चुका है, लेकिन इसको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर, तो यहाँ पे हम लोग br करके बना लेते हैं, न्यू बफर्ड रीडर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने बफर्ड रीडर बनाया और क्या हम लोग रीड करेंगे, जो भी इनके अंदर है। ठीक है, इनके अंदर जो भी चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे रीड कर लेंगे और उस रीड किया हुआ चीज़ को हम लोग एक स्ट्रिंग में, यहाँ पे मैसेज नाम का एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और br.read लाइन कर देता हूँ बेसिकली, और इसको मैं टू स्ट्रिंग करता हूँ। हो सकता है कि हम लोग जो है इसको स्ट्रिंग में ना भेजे, मतलब कि जो क्लाइंट है वो स्ट्रिंग में ना भेजे, कुछ और भेज रहा हो, तो जो भी भेजेगा वो हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, msg यानी कि मैसेज जो है उसके अंदर। उसके बाद हम लोग उस मैसेज को प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे system.out.println, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लाइंट की तरफ से आ रहा है तो क्लाइंट, और यहाँ पे मैं कॉन्कैट कर दूंगा किसको, मैसेज को, जो भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का काम हो चुका है। हम लोग अभी क्लाइंट के थ्रू सर्वर में मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से इसको जो है कंपाइल करता हूँ।
ओके, क्लाइंट को कंपाइल कर दिया। अब मैं सर्वर को कंपाइल करता हूँ और सर्वर में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या बता रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल एस। ओके, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बनाया है। यहाँ पे कहीं पे स्पेलिंग रॉन्ग हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सॉकेट का एस ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे एस ही आएगा। एरर क्या है बेसिकली, कैन नॉट फाइंड सिंबल, एस को ही ये पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, जावा में एक यही प्रॉब्लम है, कहीं केस सेंसिटिव का लोचा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है, कहीं पे कैपिटल स्मॉल इसका प्रॉब्लम हो गया है। गेट आउटपुट स्ट्रीम, ओके, गेट इनपुट स्ट्रीम ओके है। काम करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ, टू स्ट्रिंग एक बार हटा के दोबारा से इसको मैं कंपाइल करके देखूँ। ओके, वेरिएबल एस, क्लास सर्वर, सॉकेट एस। ओके ओके ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कोडिंग है ये मैं बाहर कर रहा हूँ, इसीलिए एरर आ रहा है। तो ये हम लोग को कहाँ करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो वही मैं सोचूं मेरा सब कुछ वेरिएबल सही है, कहाँ रॉन्ग हो गया, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है आप लोग का। तो ये बेसिकली एरर था। तो यहाँ पे एरर बस यही था, हम लोग को कुछ भी दिखा रहा है वो बेसिकली वो स्कोप के बाहर चला गया था ना, क्योंकि ट्राई के अंदर नहीं था और हम लोग ने वेरिएबल बनाया था ट्राई के अंदर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई के अंदर ये सॉकेट वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अगर आप लोग ने इसे ग्लोबल किया होता, यानी कि यहाँ पे आप लोग ने अगर बनाया होता तो एरर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ने वेरिएबल बनाया होता इन दोनों का तो एरर नहीं आता, तो इसलिए एरर आ रहा था, और क्योंकि मैंने वो अंदर ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी कंपाइल करता हूँ मैं, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा कंपाइल हो चुका है। अभी मैं रन करता हूँ जावा सर्वर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, जैसे मैं रन कर रहा था अपने क्लाइंट को, तो यहाँ पे ये कनेक्टेड बता के बंद हो जा रहा था, पर अभी आप देख सकते हैं कनेक्टेड मैसेज आ गया लेकिन बंद नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोग को मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो सर्वर, एंटर करते यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद हो गया और ये मैसेज यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सर्वर के पीसी में यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिल गया है क्लाइंट, और क्लाइंट ने क्या भेजा, हेलो सर्वर। आप लोग देख सकते हैं अभी सेम चीज़ आप लोग को क्या करना है, सर्वर से भी भेजना है अपने के क्लाइंट में। तो वो कैसे करेंगे, तो अभी तक आप लोग ने अगर किया है तो बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कोड हमारा क्या काम करता था, तो ये कोड हमारा इनपुट लेने का काम करता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया पेस्ट किया, और यहाँ पे सॉकेट की जगह आपको ये वेरिएबल देना है जो कि एस है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे एस बनाया है सर्वर के अंदर, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और अभी आपको क्या करना है, तो ये जो आप लोग का आउटपुट प्रिंट करवा रहा था, तो उसको यहाँ पे आप लोग को फ्लश के बाद जो है यहाँ पे करना है पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एस की जगह आपको सॉकेट का जो भी ऑब्जेक्ट का आप लोग ने दिया है वो बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट में सॉकेट दिए हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कॉपी पेस्ट ही था, आप लोग को बस स्टार्टिंग में एक समझ में आ गया, तो बाकी सब इजी ही है। तो यहाँ पे कंपाइल करते हैं, तो क्लाइंट को कंपाइल किया, और यहाँ पे क्लैश होना ही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल ऑलरेडी br बना चुके हैं। ठीक है, दो हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, BRR कर देते हैं, और यहाँ पे भी BRR करना पड़ेगा आपको, और कहीं पे है मैसेज नहीं है, इन नहीं है, और यहाँ पे भी क्लैश होगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम br वाला 2 बार है। तो यहाँ पे भी BRR कर देता हूँ, RR। तो यहाँ पे भी सेव किया, इसको भी सेव किया। अभी दोबारा से मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ, और इसको भी मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ दोबारा से, सर्वर को किया कंपाइल और क्लाइंट को किया कंपाइल,
और बेसिकली ये जो प्रीवियस वाला कमांड है वो मैं कैसे ला रहा हूँ, तो वो एरो की से आता है, अप या डाउन करो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉरी मैं फिर से गलती करने जा रहा था। पहले हम लोग को सर्वर वाला कोड रन करना है, ठीक है, नहीं तो एरर देगा। तो यहाँ पे सर्वर कोड रन किया, उसके बाद आपको क्लाइंट का कोड जो है रन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड आ चुका है। तो यहाँ पे हम मैसेज भेजते हैं हेलो सर्वर, ओके। यहाँ पे ये मैसेज मैंने भेज दिया, यहाँ पे पहुँच गया। अभी यहाँ पे क्लाइंट का आ चुका है मैसेज, और हाउ आर यू क्लाइंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आप बेसिकली यहाँ पे लिख दो सर्वर, ठीक है, बस ये कर दो। और यहाँ पे दोबारा से हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं, इसको भी दोबारा से कंपाइल करते हैं। बेसिकली सर्वर को कंपाइल करने की ज़रूरत तो थी नहीं, चलेगा, क्योंकि उसमें चेंजेस हम लोग ने किया नहीं था। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे लिखूँगा हेलो हाउ आर यू, और यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट का मैसेज आ चुका है सर्वर को। यहाँ पे लिखूँगा हाय क्लाइंट आई एम फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से भेजा मैसेज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर ने भेजा है हाय क्लाइंट आई एम फाइन, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग लूप भी दौड़ा सकते हैं, थ्रेड दौड़ा सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि आप लोग पहले इनपुट में आप लोग का टास्क रहेगा ये, ठीक है। तो आप लोग खुद से ट्राई करो कि करना क्या है। सबसे पहले आप लोग जो है क्लाइंट या सर्वर दोनों में से किसी एक से आप लोग पहले टाइमर ले लो। मतलब कि आप लोग स्टार्टिंग में पूछो कि आप कितने टाइम के लिए मतलब आप लोग जो है ये चैटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, 5-10 सेकंड जो भी है आप लोग इनपुट दोगे, उस उतना ही टाइम तक ये चैटिंग एप्लीकेशन चलता रहे और बंद ना हो, ठीक है। ये आप लोग का टास्क है। बाकी कोड मैंने आप लोग को बता दिया है कैसे काम करता है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।